इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। यहाँ के पालम इलाके में एक मकान में 4 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। चारों के शव मकान के अंदर खून से लथपथ हालात में मिले हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक चारों की हत्या चाकू मार कर की गई है। आरोप है कि ड्रग्स लेने के आदि एक लड़के ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़के को ड्रग्स की लत थी और कुछ दिन पहले ही वो ड्रग एडिक्शन सेंटर से बाहर आया था। आरोप है कि इस लड़के ने अपनी मां, पिता, बहन और दादी की चाकू मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे को अपनी कज़न सिस्टर उर्वशी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, भैया बचाओ। तो मैं ऊपर जाता हूँ और गेट खटखटाता हूँ, लेकिन मेरे को 10-15 मिनट तक कोई किसी की आवाज़ नहीं आती है। तो हम गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 1-2 हिट के बाद ही मेरे कज़न ब्रदर केशव की अंदर से आवाज़ आती है कि क्या कर रहे हो। मैं कहा मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आई तो गेट खोल, और तो वो बोलता है ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम नीचे जाओ। तो जैसे ही पुलिस वाले और ताऊजी आते हैं तो हम ऊपर जाते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं। उसी कोशिश के बीच में मेरे को एक आवाज़ आती है धड़ाम से नीचे गिरने की। तो मैं नीचे भागता हूँ। नीचे भाग के देखता हूँ तो मेरा जो कज़न ब्रदर है केशव, वो स्कूटी से भागने की कोशिश कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई कहां तक पहुंची है, तफ्तीश कहां तक पहुंची है और क्या कुछ तस्वीरें, आज ताजा तस्वीरें यहां पर घटनास्थल की? देखिए, इस वक्त मैं उसी जगह पर हूं जहां पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। ये एक निर्दयी कलयुगी बेटे ने अपने माँ बाप को तो छोड़ा ही नहीं बल्कि अपनी बहन और दादी की भी निर्मम हत्या कर दी। ये वो घर है और इस घर में ये बताया जा रहा था कि जो आरोपी केशव है वो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक बार चक्कर लगा चुका था। घर में रहता नहीं था क्योंकि नशे का इतना आदी था कि वो घर वालों ने जब उसे सुधार गृह में भेजा था उसके बाद भी वो वहाँ पर नहीं रहा और अपने माँ बाप को उसने बेवकूफ़ बनाया कि वो ठीक हो गया है। उस पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक दिन पहले रात को यहाँ पर आया और घर के अंदर आकर उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से आसपास के लोग भी सख्ते में हैं और यहाँ पर जितने लोग हैं वो यहाँ पर ये विश्वास नहीं हो पा रहा है क्योंकि देखिए पुलिस बल अभी भी यहाँ पर है क्योंकि 4 लोगों की हत्या की है अपने ही बेटे ने, उस बेटे ने जिसको पाल पोस कर बड़ा किया था। यहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं उनमें से एक कुलदीप मेरे साथ है। कुलदीप, कल आप लोगों ने ही उसको देखा था जिस वक्त ये वारदात करके देखा? हाँ जी, मैं 9:15 साढ़े 9 बजे करीब शॉप से आया था अपनी, और उसके 5-10 मिनट बाद ही मेरे को अपनी कज़न सिस्टर उर्वशी के चिल्लाने की आवाज़ आई, भैया बचाओ। तो मैं ऊपर जाके गेट खटखटाता हूँ तो 10-15 मिनट तक मेरे को किसी की आवाज़ नहीं आती है। तो जैसे हमारे शोर करने से किराएदार इकट्ठे होते हैं तो हम सारे मिलके गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वक्त उसकी अंदर से आवाज़ आती है केशव की कि क्या कर रहे हो। मैं कहा गेट खोल, क्या, मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आई थी, क्या हो रहा है अंदर। कह रहा है ये हमारे फैमिली मैटर है, तू जा यहाँ से। मैं कहा फैमिली एक ही है, फैमिली मैटर भी एक है, तू गेट खोल, क्या कर रहा है अंदर। कह रहा है ये हमारा फैमिली मैटर है, तू निकल। तो मैं नीचे आके अपना पुलिस को फ़ोन करता हूँ, बगल में ताऊजी रहते हैं, ताऊजी को फ़ोन करता हूँ। तो जैसे ही जिप्सी आती है हम सारे मिलके ऊपर जाते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं। उसी के बीच में आवाज़ आती है धड़ाम से गिरने की। तो मैं नीचे भागता हूँ और नीचे जाके देखता हूँ तो केशव स्कूटी लेके भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसको मैं पकड़ता हूँ और पुलिस वालों के हवाले कर देता हूँ। क्या नशे में था केशव उस वक्त? जी। उसके हाथ में कोई हथियार भी था यहाँ पर? नहीं, हथियार नहीं था। वो 2 बैग भर के पता नहीं क्या वो भाग रहा था, कोशिश कर रहा था। उन बैग को देखा आपने? क्या पैसा वगैरह लेके जा रहा था वो? सर वो तो पुलिस वालों के पास है, वो मेरे को पता नहीं, मैंने खोल के देखा नहीं हूँ। उसको नशे की आदत थी और उसको छुड़ाने के लिए परिवार ने काफ़ी समय पहले भी उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा था। तो क्या कल वहीं से आया था या घर में रहता ही नहीं था? नहीं, वो आगे उसने 5-6 महीने पहले चाची को बोला था कि मैं सुधर गया हूँ, मैं अब कोई नशा नहीं करूँगा, मेरे को यहाँ से ले जाओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो ममता होती है तो चाची ले आई उसको, बट वो उसकी नशे की आदत छूटी नहीं। और 3 नवंबर को उसने दादी से पैसे मांगे, उसके पास पैसे नहीं थे, उसको नशा करना होगा। तो दादी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो दोपहर को वो अपने 3 दोस्तों के साथ स्कूटी पे आता है और हमारी फर्स्ट फ्लोर पे इन्वर्टर की रखी रहती है, उसकी बैटरी लेके चोरी करके ले जाते हैं वो सारे दोस्त। और उस 3 नवंबर के बाद वो कल वापस आता है। तो देखिए ये पूरी वारदात है, ये पूरा घर है और सेकंड फ्लोर पे ये परिवार रहता था और फर्स्ट फ्लोर पर उनके चाचा का, ताऊ का परिवार रहता था। और यहाँ पर पूरी वारदात को अंजाम जिस वक्त दिया गया, परिवार के आसपास के लोग परिवार बता रहा है कि काफी दिनों से उसे ड्रग्स की लत थी, लेकिन क्या
तो आपको बता दें ये सनसनीखेज मामला जो है पालम इलाके से सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। आरोप है कि कलयुगी बेटे ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो पालम इलाके की ये बड़ी वारदात, दिल दहला देने वाली वारदात, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेटे ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बेटा जो था वो ड्रग्स का आदी था। कुछ दिन पहले ही रिहैबिलिटेशन सेंटर से वो बाहर आया था और कल देर रात उसने चाकू गोद कर अपने परिवार के 4 लोगों की